दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया में जो ये महायुद्ध छिड़ा है, इसकी आंच सीधे आपके घर के चूल्हे और आपकी गाड़ी की टंकी तक पहुंच सकती है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें सब कुछ महंगा होने वाला है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ताजा पोस्ट आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज की इस बड़ी पड़ताल में हम आपको इसी का पूरा सच बताएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। सबसे पहले ये पोस्ट देखिए। ये पोस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 14 मई 2026 को किया गया है। योगी जी ने इसमें साफ तौर पर चेतावनी दी है कि पश्चिमी एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ रहा है वह एक मानव निर्मित विपदा है। उन्होंने साफ कहा है कि इससे ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की भारी कमी हो सकती है और इसलिए उन्होंने पूरे देश से एकजुट होने की अपील की है। और अभी करंट जो पश्चिमी एशिया का संकट आया है, स्वाभाविक रूप से संकट हमारे सामने ही नहीं, दुनिया के सामने है। दुनिया के सामने ईंधन का संकट आएगा, खाद्य का आएगा, उर्वरक का आएगा। कोविड-19 में हम सब ने मिलकर के उस वैश्विक महामारी का सामना किया था और इसमें भी हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर के इस संकट का भी मुकाबला करेंगे। वह बीमारी, वो महामारी जो थी वह एक आपदा थी। ये मनुष्य के द्वारा पैदा की गई आपदा है, लेकिन मुकाबला करने के लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा। प्रधानमंत्री जी ने पिछले एक सप्ताह के अंदर कई बार अपील की है देशवासियों से और हम सब का भी दायित्व बनता है, हम सब मिलकर के करेंगे। जिस भी स्तर पर हो सकता है, ईंधन का बचत करना, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए क्या कुछ हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी को और ऊर्जा के उन स्रोतों को टटोलना, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम इस बात को मानते हैं कि हम एलपीजी की समस्या का समाधान एक पीएनजी कनेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है वहां पर उसका भी एक विकल्प है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन हो सकता है। और मैं उत्तर प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि वे इस व्यवस्था को कहीं एक मॉडल बनाएं कि गांव में उन गौशालाओं के पास जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा संचालित 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल हम उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गोवंश है, लगभग 15 लाख गोवंश का हम वहां पे रख रखाव कर रहे हैं। उनके खाने की व्यवस्था है, उनकी सारी व्यवस्थाएं वहां पे राज्य सरकार कर रही है। एक गाय के लिए एक महीने में हमारी सरकार 1500 रुपया उनके भरण पोषण के लिए खर्च करती है। ये सारी सुविधा उपलब्ध कराए। क्या हम उन गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट लगा करके और गांव की सामूहिक किचन की व्यवस्था एक साथ कर सकते हैं? गांव के लोग अपना अपना राशन लेकर के दें, एक साथ मिलकर के करें, सामूहिकता का परिचय दें। मुझे लगता है ये एक भी राष्ट्रीय कार्य हो सकता है। अब सवाल है कि आखिर सरकार करने क्या जा रही है। योगी जी ने कुछ बड़े समाधान बताए हैं। सबसे पहले हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम को फिर से बढ़ावा देना होगा ताकि सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ और ईंधन की खपत कम हो। और सबसे बड़ा कदम, उत्तर प्रदेश की 7,700 से ज्यादा गौशालाओं का इस्तेमाल अब बायोगैस और ग्रामीण ऊर्जा बनाने के लिए किया जाएगा। यानी अब हम सिर्फ तेल के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि आत्मनिर्भर बनेंगे। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई इतना बड़ा संकट है। हकीकत यह है कि भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। हालांकि अभी देश में तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चला तो असर पड़ना तय है। योगी आदित्यनाथ का ये कदम राजनीतिक नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले यही संकेत दिए थे। तो दोस्तों, पड़ताल का निष्कर्ष ये है कि हमें अभी से सतर्क रहना होगा। बिजली बचाएं, फालतू गाड़ियां न निकालें और ऊर्जा संरक्षण में अपना छोटा सा योगदान दें। अब आप कमेंट में बताइए, क्या आप ईंधन बचाने की इस मुहिम के लिए तैयार हैं? अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही हर बड़ी पड़ताल के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।